यूट्यूब चैनल जीके भी तोके। आज का टॉपिक है प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या, स्पोर्ट्स एंड नंबर्स ऑफ प्लेयर्स। देखिए, जो पहला जो गेम हमने लिया है वो हमने लिया है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इसमें प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हम जब बचपन में एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से हमें एचसीएफ याद रखना है। एच से हॉकी, सी से क्रिकेट और एफ से फुटबॉल। और इससे ये कितने हैं? 11 हैं। और एच, जो एच है, एच जब हम बनाते हैं तो सीधे हम 2 लाइन खींचते हैं, फिर एक दो हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन, फिर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। अगर हॉरिजेंटल लाइन ना खींचे, सिर्फ हम 2 वर्टिकल लाइन खींचे तो ये 11 बनाता है। तो एचसीएफ जो है वो 11। तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या हो गई 11। चलिए आगे का खेल पढ़ते हैं। आगे का जो खेल है वो है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। देखिए, फुटबॉल में हमें 11 प्लेयर चाहिए थे और रग्बी फुटबॉल है, रग्बी फुटबॉल के लिए हमें 4 प्लेयर और चाहिए, तो 11 4 15, तो 15 टोटल खिलाड़ियों की संख्या होती है रग्बी फुटबॉल में 15। चलिए आगे का गेम पढ़ते हैं। आगे का गेम जो है वो है सन की बॉस। सन की बॉस मतलब सन की बॉस में एक आदमी चाहिए भाई। एक ही अगर बॉस है, सन की है, तो एक ही को झेलना मुश्किल है, तो सन की बॉस में एक खिलाड़ी है। सन की जो है वो स्नूकर, और स्नूकर का ही दूसरा नाम होता है बिलियर्ड्स। तो स्नूकर और बिलियर्ड्स में एक खिलाड़ियों की संख्या कितनी चाहिए? एक चाहिए। बॉस में जो बा है वो बॉक्सिंग से मतलब है, और सा से शतरंज, चेस। तो स्नूकर, बॉक्सिंग और चेस, इन तीनों में ही खिलाड़ियों की संख्या एक होनी चाहिए। चलिए आगे का गेम लेते हैं। आगे का जो गेम है वो है टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वैश। इन सभी में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होनी चाहिए। देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें, अभी हम जो खिलाड़ियों की संख्या बता रहे हैं ये एक पक्ष में ही बताई जाती हैं। एक पक्ष में बताने, जैसे हमने हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताई, 11 बताई। अब वैसे तो दोनों तरफ के 11 22 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब हम पेपरों में आता है एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें एक तरफ के पूछा जाता है कि टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। एक तरफ का मीन्स होता है मतलब 11। तो हम एक पक्ष के ही खिलाड़ियों की संख्या इसमें बतानी है। तो टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, इसमें खिलाड़ियों की संख्या हो गई 1 या 2। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन आपका यही आएगा, 1 या 2। चलिए आगे का गेम पढ़ते हैं। आगे का जो गेम है वो है सेपक टकराव। टकराव मीन्स होता है लड़ाई। 2 लोगों के बीच में लड़ाई नहीं होती जब तक तीसरा नहीं आता है, तीसरा कोई बात लड़ाई नहीं कर जाता है। 3 दोस्त है तो तीसरा आएगा तभी दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो ये सेपक जो टकराव है वो 3। इसी का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फुट वॉलीबॉल। फुट वॉलीबॉल, फुट 1 हो गया, वॉली 2 हो गया, बॉल 3 हो गया। तो इसको हम फुट वॉलीबॉल से भी 3 इसमें याद रख सकते हैं कि हाँ, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 3 है। चलिए आगे का जो है, आगे जो खेल है वो है पोलो, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। इनको याद करने का तरीका क्या रखा है हमने? इसको याद करने का तरीका रखा है पीली डोलची बाली। पीली से पोलो याद रखना है, डोलची से बास्केट, तो बास्केटबॉल हो गया, बाली से वॉलीबॉल। तो 4 5 6 पीली, डोलची, बाली, 4 5 6 पोलो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये हो गया आपके खिलाड़ियों की संख्या। चलिए आगे चालू करते हैं। आगे जो खेल है वो है 7 प्लेयर, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसकी ट्रिक जो है वो हमने बनाई है नेट में कबड्डी, हाथ से पानी पी के। ठीक है, जब जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी ऐसे कैसे पीते हैं, इस तरह से चुल्लू लगा के पीते हैं। तो नेट में कबड्डी, हाथ से पानी पी के। तो नेट से नेट बॉल, कबड्डी से कबड्डी, हैंड बॉल मतलब हाथ से हैंडबॉल, और पानी पी के मतलब वाटर पोलो। वाटर पोलो, इन सभी की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। तो नेट में कबड्डी, हाथ से पानी पी के, तो नेट बॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, वाटर पोलो, इन सभी में खिलाड़ियों की संख्या 7 हो गई। चलिए आगे का जो गेम है वो है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में देखिए, जिम में क्या होता है? डंबल अगर हम उसको 8 होते हैं, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 8 है। अगर इसको हम उल्टा करके रखें तो ये डंबल की तरह दिखता है। तो जिम में 8 खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 8। या इसी को ई डबल एल का मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों पक्षों में बराबर संख्या ली जानी है, या दोनों पक्षों में बराबर संख्या होगी। जिम्नास्टिक में या तो 8 कहेंगे, या ई डबल एल इस तरह से भी लिख के आएगा ऑप्शन में। इसका मतलब होता है कि दोनों में खिलाड़ियों की संख्या बराबर है, तो ये हमें लेना है। तो जिम्नास्टिक में 8 या ई डबल एल। उसके बाद आखिरी आपका गेम बचा खो खो और बेसबॉल। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। इसको याद करने का तरीका ये, अगर कोई बॉस खो खो कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? नो, मतलब अब खो खो ना करिए,
खो खो ना करिए, मतलब खांसी है ना, खो खो नो बॉस। तो मतलब इन दोनों में, खो खो और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। खेल और खिलाड़ियों की संख्या, इसको डिवाइड करिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन बच्चों को जरूर भेजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या जिन बच्चों को ये सब चीज़ें एजुकेशन में फ़ायदा मिले। ठीक है, और कोई सुझाव हो आपका, कोई कमेंट हो तो भी मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।